किस किस ने की है प्रैक्टिस? 1 2 वीर प्रताप नहीं की? भारत नहीं? अभिनव नहीं? मनीष नहीं? कमल नहीं? दिव्यांश ने किया? श्रवण नहीं? समझा नहीं हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। इससे पिछले की हुई थी, दिखाओ। राहुल नहीं? सर किए आधे पिछले की हुई है, दिखाओ। ये सवाल नंबर 8 से स्टार्ट है। जो हुए हैं उससे पहले का एक भी सवाल नहीं हुआ, 8 से पहले का। हाँ 8 9 10 12 11 है ना, 1 2 उनके बीच का कोई सवाल नहीं हुआ। ये कौन सी एक्सरसाइज है? 12.1 12.2 कहाँ है? कल 12.2 तो नहीं दी थी, 12.3 थी शायद। 12.3 थी, है ना? नहीं किया। ये है 12.1 12 तारीख का। ये कितने सवाल किए हैं? सिर्फ 4 सवाल, टोटल 5 है। 5वां क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ, बस इतना ही है। 8.1 है हमारा, उसका 12.2 किया है यहाँ से। और ये राइटिंग कैसे चेंज हो गया इतना? यहाँ पे तो ठीक आ रहा है राइटिंग, ये कैसे चेंज हो गया एकदम? कितने सवाल थे? 13 थे। 13 कहाँ है? हुआ नहीं है तो बताया भी तो नहीं है, बताया। 12.2 है। 12.1 कहाँ पे? दूसरे रफ में। ये कितने रफ हैं? ये राइटिंग किसका है? राइटिंग किसका है? मैं बोल रहा हूँ कि राइटिंग किसका है? मनीष का। ये किसका राइटिंग है? मनीष कौन है? छोटे वाला भाई। तो तुम्हारा भी राइटिंग बहुत बढ़िया है। 12.3 कितने सवाल थे? 16। तो बैच चलाया, बैच का कोई फायदा नहीं हुआ। एक आध समझ में नहीं आया तो उसके लिए तो मैं ही तो आऊंगा ना सपने में। समझ में बताया? तो 12.2 कहाँ है? अनुज नहीं के? कौन सी एक्सरसाइज के 6-7 सवाल? 3 एक्सरसाइज दी हैं, 6-7 सवाल में मत उलझा। दिखाओ। ये कौन सी? 12.3 है ये तो। इसके 6-7 हुए हैं और इतने बेहतरीन किए हैं। मैं मतलब वास्तव में इंस्पायर हो गया हूँ राइटिंग से, फिगर से। बहुत बढ़िया। कहाँ पे? और 12.2 ये है। कहाँ पे एक्सरसाइज? व्हाट इज दिस? ये ऐसे लिखा जाता है आकर्षण। बहुत बढ़िया। यानी कि पढ़ना लिखना बिल्कुल ही छोड़ दिया। और ये 15 तारीख का है ना? आज क्या तारीख है? 16 तारीख है। 15 तारीख में तुमने किया है बिना एक्सरसाइज डाले। और इसका जो डेट है वो तुमने लगाया है ब्लैक पेन से। अभी डाल दिया ना?
कितने सवाल हैं? 12। 12 पॉइंट उसमें है, थोड़े से ही हुए हैं। 1 कहाँ पे? 12.1। तो 2-3 बच्चों ने प्रैक्टिस की है, ठीक है। चलो एक एक से बात करेंगे। वीर प्रताप, मन में क्या है? खड़े हो जाओ। मन में जो है वो बताओ कि सर ये मन में है हमारे। नहीं बताना तो पड़ेगा ना। प्रैक्टिस क्यों नहीं की इसका कारण बताओ। भूल गया था। भूल गया था। कितनी बार भूल गया था? 12.1 हुई है, 12.2 हुई है, 12.3 हुई है। अच्छा, ऐसा क्या किया जाए कि तुझे याद रहे? हम टीचर क्या करें जो तुझे याद रहे? बस हमें तो वो वाली चीज और बता, फिर हम देखते हैं, वो भी हम करेंगे। घर पे आके याद दिलवाऊं? ट्रिग्नोमेट्री का कर लिया जो स्कूल में चल रहा है, वो कर लिया। कहां पे है वो? घर पे होगा। मनीष, प्रैक्टिस क्यों नहीं की? बैठ जाओगे। करके तो देखने थे ना सवाल, वो क्यों नहीं किया? ट्वेल्व 12.1 में नहीं आया था तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये टीचर की गलती है। 12.1 में अभी तो नहीं आया था ना, पहले तो हुई है ना, पहले हुई थी ना पहले तो की। तो अब ये बहाना कहां से आया है कि मैं आया नहीं था? और आए भी नहीं थे तो ये क्या करे फिर? टीचर क्या करेगा? भारत बताओ। मुझे आवाज नहीं आ रही। आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं 1 2 3 12.1 2 3 12.1 की कितने? 2-3 सवाल, 5 तो उसमें टोटल ही हैं। टोटली 5 है। आप अपना लेवल देख लो। 2-3 सवाल किए हैं, तुझे ये भी नहीं पता है कि कितने किए हैं। खैर 12.2 नहीं की। 12.3 तो ये स्टैंड करता है एक्सक्यूज कहीं पे कि मैं सो गया था आज? अभिनव जी बताओ। टू क्या? 2-3 सवाल हो रहे हैं। कितने सवाल हैं 12.2 में? 14। 12.3 राहुल जी बताएं कब? उससे फर्क नहीं पड़ता। फोन पे पूछो, बात तो तुम करते हो ना, क्या हुआ है ट्यूशन में, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, क्या फर्क पड़ता है उससे? जैसे मैं इससे बात कर रहा हूं, अगर तुम नहीं आया तो टीचर की क्या गलती है? हाँ श्रवण जी आप बताओ।
दिखाया 12.3 भी हो रही है। हाँ 3 नहीं, तो इसीलिए तो खड़ा किया। क्यों नहीं हो रही, वही तो पूछा, बोल गया था। हाँ ये मतलब मैं मानता हूँ, बिजी कार्यक्रम में भूला जा सकता है। तबीयत भी खराब थी, वैलिड पॉइंट्स है, तबीयत भी खराब थी और भूल भी गए थे। ठीक है, ये नेक्स्ट है, हमारे पीछे बैठा हुआ है कमल के पास, दिव्यांश सिट डाउन, सारे बैठ जाओ। हाँ अब बताओ। 12.1 की थी, चलो डन। नेक्स्ट 12.2 के बारे में बताओ, की है या नहीं किया? नहीं किया। 12.3 नहीं किया। नेक्स्ट कारण बताओ, पहले कारण बताओ। समय की कमी, भुलक्कड़पन, तबीयत खराब, बोलना, तबीयत समझ में ना आना, कुछ तो रीजन बताओगे कि सर इस कारण नहीं कर पाया, बताओ। जी बताएं, ये चुप हैं। जब बताना हो तो बता देना, मूड करे तो फिर बैठा देंगे, जब तक खड़े रहो। हाँ जी बताओ। 12.1 हो रही है, 12.2 का हल बताओ। 12.1 में कुछ था ही नहीं, 5 ही तो सवाल है। 12.2 नहीं आए थे, वेरी गुड। 12.3 मुझे आवाज ही नहीं आ रही है, ना समझ आ रहा है, सीधे सीधे बोलो। 12.3 के 2 सवाल हो रहे हैं, तो आज खुशी के साथ स्टार्ट करते हैं। 13.1 है ना, कर दें दिव्यांश, कर दें 13.1। तो पूछना तो पड़ता है। वीर प्रताप कर दें 13.1 को स्टार्ट। मनीष कर देना। श्रवण कर दें 13.1 को स्टार्ट। भारत, अभिनव क्या कहना है? 13.1 को कर दें तो आज स्टार्ट। भारत पूछ रहा हूं मैं, कुछ कर दें क्या? अगर चाहते हो तो मैं तो सर्वेंट ही हूं, आप कहोगे ये वाला समझा दो तो समझा ही दूंगा। 13.1 को कर लेते हैं शुरुआत, 2-3 दिन में ये भी खत्म हो जाएगा चैप्टर, फिर 14 पे लग जाएंगे स्टेटिस्टिक्स पर, फिर दोबारा से पहिया घुमा देंगे। भाई मजदूरी तो हमें करनी है ना लविश, मैं तुमसे पैसे चार्ज कर रहा हूं तो तुम तो पूरा वसूल करोगे। स्कूल में भी करोगे और यहां भी करोगे, और आपकी बात भी ठीक है, आप क्यों करो, करना तो हमें चाहिए, पैसे तो हम ले रहे हैं। तो ऐसा करते हैं 13.1 स्टार्ट कर लेते हैं, 14-15 करेंगे, उसके बाद में पहले से फिर लग जाएंगे, फिर ऐसे ही करूंगा, और 4 मई से पेपर है शायद, 3 मई तक ऐसे ही करेंगे। इससे तुम्हारा क्या होगा, ये ट्यूशन के पैसे भी वसूल हो जाएंगे, और स्कूल में भी करूंगा, स्कूल में तो करता ही हूँ, स्कूल वाले भी पैसे वसूल हो जाएंगे। फेल पास से क्या रखा है, तुम्हारे ये पैसे वसूल हो जाने चाहिए। कि टीचर को सिर्फ कहाँ पे लगाए रखा, बोर्ड पे, और फिर तालियां मारना कि हमने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ टीचर ने किया, है ना अभिनव? ये सूटेबल है यार। एक बात बताओ, तुम ही बताओ दिव्यांश, तुम ही बताओ, तुमने एक नौकर रखा, फिर भी तुम काम करोगे तो उसका फायदा क्या है? लविश बताओ, कुछ भी फायदा नहीं। अच्छी बात है कि उसी से तो काम कराओ दिन रात। आफ्टर ऑल पैसे तो खर्च कर रहे हो ना, बस तो। और मैं भी पागल हूं जो आपसे पूछ रहा हूं कि किया है नहीं किया। सर्वेंट पूछ सकता है मालिक से, मुझे खुद शर्म आनी चाहिए कि मैं पूछ किससे रहूं। हैं वीर प्रताप?
मतलब मुझे वास्तव में बड़ी अब गलती की अब वो हो रही है, मुझे थोड़ा सा रिग्रेट सा कि मैंने पूछ कैसे लिया। तुम बड़े आदमी हो यार वास्तव में। तुम इतने बड़े आदमी हो कि तुम्हें मौका देने के बावजूद तुम्हारे हालात मतलब बद से बदतर होते जा रखे हैं रोज के रोज। तुम उस इंसान के बारे में नहीं सोचते जो सुबह, जिसका शेड्यूल सुबह 6 बजे शुरू हो गया और तुम्हें सिर्फ पास कराने के लिए वो अब 6 बजे बैच ले रहा है। कितने रुपए दोगे तुम मुझे इस वाले बैच के टोटल मिलाए ना जरा? उसके लिए मैं यहां पे पड़ा रहूंगा शाम को, जबकि मुझे घर पे होना चाहिए इस टाइम। और तुम एक शब्द लिखने के लिए तैयार नहीं हो। तुम में इतनी बड़ी मतलब स्तर पे बेशर्मी छाई हुई है, वीर प्रताप इतने बड़े बेशर्म हो कि उसका कोई जवाब ही नहीं है, उसका कोई तुलना ही नहीं है। तुम एक नंबर के बदतमीज, बेशर्म, अपने मां बाप के पैसे खर्च करने वाले एक नंबर के निहायती बेवकूफ इंसान हो, जिन्हें इतना तक नहीं पता कि कितने मेहनत से मां बाप ने पैसे कमाए। और बेशर्मों की तरह तुम यहां पे आके बैठ जाते हो और किताब भी लाते क्यों मेरी समझ नहीं आता, नोटबुक और किताब। तुम्हें कितने मौके दे लो, कितना भी तुम्हारे साथ प्यार से व्यवहार कर लो, लेकिन तुम्हें हमेशा हमें प्रूव करना है रॉन्ग कि तुम ही गलत थे क्योंकि तुमने हमें मौका दिया। मौका तो मिलना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारे लिए वास्तव में ट्रीटमेंट वही है, आओ पढ़ाओ और जाओ, तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए। तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए। हालात देख लो, सनी कहां पे है, अर्जुन कहां पे है, हालात तो देख लो। बंद करते हैं इसे बैच को, ठीक है? बड़े शौक से चलाया था, कुछ सोच कर। जिस दिन एहसास हो जाए उस दिन मुझे बता देना कि सर हमें हो गया है, देख लेंगे, सोच लेंगे, ठीक है?